उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक खेत में मिली लाश ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। शुरुआती जांच में पता चला कि मरने वाली की उम्र 30 से 32 साल है और उसे बड़ी बेरहमी से मारा गया। लाश के शरीर पर चोटों के निशान थे और 2 गोलियां भी मारी गई थी। पुलिस ने तुरंत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उसकी पहचान के लिए आसपास के थानों में तस्वीर भी भेजी। जल्द ही यह पता चल गया कि लाश मॉडलिंग से जुड़े विवेक साहू की थी, जो पीएसी जवान तनुज के साले थे। मेरठ के कनकरखेड़ा इलाके में डिफेंस एनक्लेव में रहने वाले विवेक साहू ने पिछले 3 सालों से मॉडलिंग में करियर बनाया था, लेकिन हाल ही में उनकी जिंदगी कई मोर्चों पर उलझी थी। पुलिस की जांच में यह पता चला कि विवेक कुछ दिनों पहले गुरुग्राम गए थे, जहां उनकी गर्लफ्रेंड रहती थी। वहां दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद विवेक डर और तनाव में रहने लगे थे। दरअसल यह मामला केवल झगड़े तक सीमित नहीं था। विवेक की गर्लफ्रेंड ने उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इसे खत्म करने के लिए विवेक को 15 लाख रुपए चुकाने पड़े। इसके बाद उनके बीच सुलह हो गई थी, लेकिन रिश्ते की खटास और अविश्वास अब भी बरकरार था। पुलिस के सामने विवेक की हत्या से जुड़े कई संभावित कारण उभर कर आए, जैसे गर्लफ्रेंड से जुड़ा झगड़ा। गुरुग्राम में हुए झगड़े के बाद विवेक ने अपने जीजा से कहा था कि उनकी जान को खतरा है। क्या यह हत्या उस झगड़े का नतीजा हो सकता है? दूसरा, जमीन से जुड़े करोड़ों रुपए। विवेक ने करीब 1.5 साल पहले एक जमीन बेची थी, जिससे उन्हें 2 करोड़ रुपए मिले थे। इतनी बड़ी रकम ने पुलिस का ध्यान इस ओर खींचा कि शायद पैसे के लिए ही उनका कत्ल किया गया हो। तीसरा, दोस्तों की गद्दारी। हत्या से एक दिन पहले विवेक ने अपने जीजा से कहा था कि दिल्ली से उनके कुछ दोस्त आ रहे हैं और उन्हें पार्टी करनी है। क्या वही दोस्त उनकी हत्या के पीछे हो सकते हैं? पुलिस की जांच के मुताबिक मंगलवार की शाम को विवेक 7:40 में अपने घर से निकले और कैलाशी अस्पताल तक पैदल गए। इसके बाद उनकी लोकेशन और गतिविधियों का कोई पता नहीं चला। अगले दिन उनकी लाश दुल्हेड़ा गांव के पास खेतों में मिली। हत्या के तरीके और जगह को देखकर पुलिस का मानना है कि यह काम किसी करीबी का हो सकता है। शायद उन्हें पार्टी का बहाना देकर बुलाया गया और फिर धोखे से उनकी हत्या कर दी गई। विवेक का मोबाइल अभी तक पुलिस को नहीं मिला है। ऐसा माना जा रहा है कि मोबाइल में हत्या से जुड़े अहम सबूत हो सकते हैं। इसमें किसी संदिग्ध का फोटो, वीडियो या मैसेज हो सकता है, जो कातिलों के इरादों को उजागर कर दे। पुलिस मानती है कि हत्या के बाद मोबाइल को या तो नष्ट कर दिया गया या कहीं छिपा दिया गया। मंगलवार शाम को विवेक ने अपने जीजा तनुज से 5,000 रुपए मांगे थे, जिसे उन्होंने देने से मना कर दिया। इसके बाद विवेक घर से निकल गए। विवेक के दोस्तों पर पुलिस का शक इसलिए बढ़ा क्योंकि उन्होंने दिल्ली और गुरुग्राम में कुछ समय बिताया था। पुलिस यह समझने की कोशिश कर रही है कि क्या उन दोस्तों ने ही पार्टी के बहाने उन्हें बुलाया और फिर हत्या कर दी। विवेक का तनाव उनके आखिरी दिनों में साफ दिख रहा था। उन्होंने अपने जीजा से बार बार कहा था कि उन्हें खतरा है। एक रात पहले
जब वे घर नहीं लौटे तो परिवार ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की। उनका मोबाइल 2 बार रिंग हुआ, लेकिन तीसरी बार स्विच ऑफ हो गया। अगले दिन उनकी मौत की खबर पूरे परिवार को हिला गई। पुलिस अब हत्या के सभी संभावित कारणों को जांच कर रही है। विवेक की गर्लफ्रेंड, दिल्ली के दोस्त और जमीन से जुड़े पैसे की कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मेरठ में विवेक साहू की हत्या एक रहस्यमयी कहानी बन गई, जिसमें हर नई जानकारी पुलिस के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर रही है। क्या यह गर्लफ्रेंड का बदला था? क्या दोस्ती में हुई गद्दारी थी, या फिर 2 करोड़ की दौलत के पीछे का खेल? हर सवाल का जवाब अब विवेक के मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज में छिपा है। पुलिस की कोशिश जारी है, लेकिन यह हत्या अभी भी अनसुलझी पहेली बनी हुई है। अभी तक यही और ऐसी ही क्राइम स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक